100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया हेडलाइंस इंडिया। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बोलते हैं बेबाक बेखौफ। इधर चीन लगातार धोखा देता नजर आ रहा है। एक तरफ तो वो कहता है कि आखिरकार वो बातचीत के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ धोखे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस अपना आपा खोती नजर आ रही हैं, और इस बार जो हुआ उस पर जनता ने भी बेबाक राय सामने रख दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की, आखिरकार हो क्या रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक तरफ बॉर्डर पर बिगड़ते हालात को देखते हुए हर कोई अलर्ट है, गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सीमा विवाद के मुद्दे को भी सियासी रंग देने की कोशिश की है। पहले राहुल गांधी ने सवाल उठाकर क्या कहा था, जरा उस पर गौर कीजिए। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन से सीमा विवाद की स्थिति के बारे में पूरा देश जानना चाहता है। ऐसे में सरकार की चुप्पी से संकट के समय अटकलें तेज हो रही है। सरकार को सामने आकर बातें स्पष्ट करनी चाहिए। राहुल गांधी ने बात कही थी, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती नजर आ रही है, और इस बार जो सवाल उठा दिए उन्हें देखकर आप भी कहेंगे ऐसी उम्मीद तो ना की थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश की चिंताओं के बारे में मोदी सरकार स्थिति स्पष्ट करे। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली पांगोंग लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? ये पूछ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। वो आगे पूछते हैं, क्या यह सही है कि पांगोंग लेक के पास फिगर हाइट्स पर फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में है? आगे वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने एलएसी के हालात पर देश के साथ विवरण साझा क्यों नहीं किया? चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर क्यों मौन बैठी रही मोदी सरकार? सामरिक विशेषज्ञों व देश की इन चिंताओं बारे मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। पहला सवाल, क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सो लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? सवाल नंबर 2, क्या यह सही है कि पेंगोंग सो लेक के पास फिंगर हाइट्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में है? सवाल नंबर 3, क्या गलवान नदी वैली में चीनी घुसपैठ से डरबुग शयोग डीबीओ रोड पर संचालन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके तथा कर्राकोरम दरे के नजदीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है जब देश ऐसे गंभीर स्थिति में मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस पार्टी सियासी मैदान में उतर गई है। ऐसे हर मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता मामले पर सियासत करने को तैयार बैठे रहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उरी अटैक या फिर पुलवामा हमला, हर गंभीर मामले को सियासी रंग देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ठेका ले लिया है। लेकिन इन सब के बीच अब जनता क्या अपनी राय रख रही है, जरा उस पर भी गौर कीजिए। सुधीर कहते हैं, पहले आप तो बताइए, नेहरू ने कितने प्रदेश खोए? पीओके, तिब्बत, अक्साई चीन, कोको द्वीप, तब भारत की अखंडता से समझौता क्यों किया? मनीष कुशवाहा कहते हैं, पाकिस्तान को कश्मीर बांटने वाले भी आज चिंता कर रहे हैं। सुदीप यादव कहते हैं, वो कांग्रेस जिसके कार्यकाल के दौरान चीन और पाकिस्तान ने भारत के 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया था, और कांग्रेस ने कार्रवाई कर क्षेत्र वापस लेने की जगह युद्ध विराम कर शांति समझौते कर लिए थे। नकुल प्रताप सिंह कहते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो न्योता और देते आ जाओ लद्दाख में, और ऊपर से ज्ञान देखो। देव ठाकुर कहते हैं, जब 13 किलोमीटर घुसा था चीन तब कांग्रेस सरकार थी, और जिसने डोकलाम में ही रोक दिया वो मोदी सरकार है, अब 10 जनपद वाली सरकार नहीं है। तो देखा आपने, जनता बेबाकी से इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बोल रही है, साफ तौर पर कह रही है कि मोदी सरकार है, 10 जनपद वाली सरकार।
इस वीडियो पर आप भी अपनी राय बेबाकी से रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।